हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जीआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी पीसीएस का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी बांदा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्रकूट में आपका प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना 7 अगस्त सन 2001 को हुई। यह भारत और विश्व में विकलांगों के लिए स्थापित पहला विश्वविद्यालय। इसके बाद लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय का उद्घाटन, जो कि आपका नवंबर सन 2011 में किया गया। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना, जिसे कंप्यूटर साधित अभिकल्प या कैड का केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी कानपुर में या ऑप्शन डी लखनऊ में। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ में आपका कैट का केंद्र स्थित है। आइए जानते हैं कैट के बारे में। कैट, जिसे कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना बोलते हैं, यह एक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान है और इस संस्थान में औद्योगिक उत्पादन डिज़ाइन तैयार किया जाता है, जिसका केंद्र जो है आपका लखनऊ में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 1, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। 2, पूर्वी उत्तर प्रदेश के राज्य की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयाँ हैं। 3, औद्योगिक दृष्टिकोण से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है और ऑप्शन डी सभी सही हैं। एक बार आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी सही। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उद्योगों के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि आपका बात की जाए उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग जो कि हथकरघा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्वीकृत विशेष अधिक आर्थिक क्षेत्रों की संख्या अगर बात की जाएगी तो वो 24 है। और अगर औद्योगिक नगर उत्तर प्रदेश का कौन है तो वो आपका कानपुर है। और चीनी उत्पादन के दृष्टिकोण से तो उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। वहीं सूती वस्त्र उद्योग में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। और कुल अगर सूती मिलें की बात की जाए कि 60 हैं। वहीं जो प्रथम स्थान अगर किस किस चीज़ों में उत्तर प्रदेश का है तो गेहूँ उत्पादन में, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, कुल दूध उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, पशुधन, आलू, रेल मार्ग, बैंक शाखाओं की संख्या व डाकघरों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश आम स्थान पर है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 1, मलेरिया रक्त कोशिकाओं, बी फाइलेरिया लसिका ग्रंथि, सी एंसेफेलाइटिस मस्तिष्क या डी ल्यूकीमिया मांसपेशियां। तो यहाँ पे आपका जो कि सुमेलित नहीं है आंसर होगा ऑप्शन डी, ल्यूकीमिया मांसपेशियों को प्रभावित नहीं, जबकि ये प्रभावित करती है। आइए जानते हैं ल्यूकीमिया के बारे में, जिसे कि श्वेत रक्तता भी बोलते हैं। यह रक्त या अस्थि मज्जा का रोग होता है। इसकी विशेषता रक्त कोशिकाओं समान रूप से श्वेत रक्त कोशिकाओं का असमान रूप से बहुजनन या प्रजनन द्वारा उत्पादन होना या ज़्यादा बढ़ जाना ही आपका ल्यूकीमिया रोग बनता है, जो कि आपका अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सिंचाई में, ऑप्शन बी खाद्यान्नों के वेधन, ऑप्शन बी खाद्यान्नों के वेधन में, ऑप्शन सी अग्निशमन में या ऑप्शन डी भीड़ नियंत्रण में। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अग्निशमन में वाटर जेट तकनीकी का उपयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। माध्यमिक करिका या सापेक्षवाद की रचना किसने की है। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी नागसेन, ऑप्शन सी आनंद या ऑप्शन डी अश्वघोष।
तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, नागार्जुन ने आपका माध्यमिक करिका या सापेक्षवाद की रचना की है। आइए जानते हैं कुछ अन्य बातें नागार्जुन के बारे में। बौद्धाचार्य का जन्म 150 ईस्वी तथा मृत्यु लगभग 250 ईस्वी के करीब मानी जाती है। ये जो कि एक मध्य मार्ग मत के संस्थापक माने जाते हैं तथा इन्होंने शून्य की अवधारणा भी दी है। इनकी 2 मौलिक रचनाएं जो कि संस्कृत में उपलब्ध रही हैं, जिसमें कि मूल माध्यमिका करिका या फिर आप व्यर्तनी है, जो कि अस्तित्व की उत्पत्ति, ज्ञान के साधन और यथार्थ के स्वरूपों व विचारों की विवेचनात्मक विश्लेषण करता है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के। 7 निम्नांकित युद्धों का सही कालक्रम कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। ऑप्शन बी, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। ऑप्शन सी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। या ऑप्शन डी, आसीरगढ़ का युद्ध 1602 ईस्वी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, आसीरगढ़ का युद्ध, जो कि 1602 ईस्वी ना होकर के ये 1601 ईस्वी में हुआ, जो कि अकबर का अंतिम अभियान युद्ध था। ये आपका अकबर और दक्षिण भारत के मीरन बहादुर के साथ युद्ध हुआ था। वहीं अगर बात की जाए पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 1761 ईस्वी में हुआ, ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ और इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व सदाशिव भाऊ ने किया और मराठों की इस युद्ध में लेकिन हार हो गई थी। वहीं अगर बात की जाए आपके हल्दी घाटी के युद्ध की, जो आपका 1576 ईस्वी में हुआ, ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था और इस युद्ध का मुगल सेना की तरफ से अगर नेतृत्व की बात की जाए तो मान सिंह एवं अशफाक खां कर रहे थे। अकबर की सेना इस युद्ध में विजयी रही थी। वहीं जो कि आपका तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुए थे। आइए बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। ऑप्शन ए, संकर्षण तथा वासुदेव से। ऑप्शन बी, संकर्षण तथा प्रद्युमन से। ऑप्शन सी, संकर्षण, प्रद्युमन और वासुदेव से। या ऑप्शन डी, केवल वासुदेव से। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल वासुदेव से आपका हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। आइए जानते हैं हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख के बारे में। अंतलिखित, जिसे अंतलिखित या अंत अलिखिदस तक्षशिला का हिंदू ग्रीक का राजा था। ठीक है। बेस नगर, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में है, के स्तंभ लेख के अनुसार इस राजा ने अपने दूत दिए के पुत्र हेलियोडोरस को शुंग वंश के राजा अथवा भागदर के दरबार में भेजा था। इस अभिलेख में अंतलिखित को तक्षशिला का राजा और उसके ग्रीक दूत को विष्णु भक्त भागवत कहा गया है। अंतलिखित के सिक्के भी अन्य हिंदू ग्रीक राजाओं की भांति ही ग्रीक और भारतीय दोनों भाषाओं में मिलते हैं। उनकी मुद्रा उसे विजेता भी प्रमाणित करती है। अंतलिखित का शासनकाल निश्चित रूप से तो नहीं बताया जा सकता, पर संभवतः वह ईस्वी सन की प्रथम शती में हुआ है। तो आपका जो ये बेस नगर का हेलियोडोरस का जो ये अभिलेख है, इसमें अंतलिखित के बारे में दिया जाता है और इसी में बताया जाता है कि इस राजा ने अपने दूत का नाम है, दिए के पुत्र को हेलियोडोरस को शुंग वंश के राजा के दरबार में भेजा था और जो ये दूत था, ग्रीक दूत, ये विष्णु भक्त भागवत कहा जाता था। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए, खान बहादुर। ऑप्शन बी, कुंवर सिंह। ऑप्शन सी, मौलवी अहमद शाह। या ऑप्शन डी, विरजिस कादिर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, खान बहादुर, जो कि आपका 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे। आइए जानते हैं 1857 के अन्य महत्वपूर्ण बातें। जो कि 1857 की क्रांति के प्रतीक की बात की जाए तो आपका कमल और चपाती है। और अगर इस 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वो आपके लॉर्ड कैनिंग है। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण की बात की जाए तो वो चर्बी युक्त कारतूस के इस्तेमाल से सैनिकों में आक्रोश भड़का और इस जो 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। वहीं मेरठ में आपका मंगल पांडे ने नेतृत्व किया, दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया, लखनऊ में आपका बेगम हजरत महल ने किया,
कानपुर में नाना साहब ने, झांसी में लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में आपका कुंवर सिंह ने, बरेली में, जो कि आप क्वेश्चन में बता चुके हैं, खान बहादुर खान ने किया था, और फतेहपुर में आपका अजीमुल्ला ने, फैजाबाद में आपका अहमद उल्ला ने, और राजस्थान में कुशाल सिंह ने, तथा ग्वालियर में तात्या टोपे ने इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत, या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्कर्षता। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्कर्षता। ये सही नहीं है क्योंकि उच्चतम निष्कर्षता जॉन लॉरेंस ने दिया था। आइए जानते हैं उच्चतम निष्कर्षता ये जॉन लॉरेंस के बारे में। जैसे कि जॉन लॉरेंस भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। इनका कार्यकाल 1864 से लेकर 1869 तक रहा। इनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि इनके समय पे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना हुई। हेनरी चैम्बरलेन की अध्यक्षता में उड़ीसा में अकाल आयोग का गठन किया गया। भारत व इंग्लैंड के बीच समुद्री टेलीफोन सेवा का प्रारंभ किया गया, जो कि 1865 में। कैंपबेल अकाल आयोग का गठन किया गया। 1865 में भूटान के साथ युद्ध और भूटान का पूर्ण विलय किया गया। अफगानिस्तान के संदर्भ में कुशल आक्रमण की नीति का पालन भी इनके कार्यकाल में किया गया। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा को अपना स्तर ढूंढने की अनुमति, ऑप्शन सी IMF तथा WB की सहायता से मुद्रा का मूल्य निर्धारण, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्यों में गिरावट ही मुद्रा अवमूल्यन माना जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुद्रा के अवमूल्यन का मतलब होता है उसकी कीमत का किसी दूसरी मुद्रा के मुकाबले में कम कर देना। या ऐसा समझे कि अगर रुपए का अवमूल्यन होता है तो इसका मतलब होगा कि $1 खरीदने के लिए आपको ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि रुपए की कीमत कम हो जाएगी और डॉलर की कीमत ज़्यादा हो जाएगी। यही मुद्रा का अवमूल्यन है। आइए बढ़ते हैं अपने